हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 10 मार्च 2024। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बनेंगे उनको भी समझेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, इसलिए मेरे साथ इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सी डिफेंस 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बल के साथ किया गया है? आपका राइट आंसर है यूएसए। आपका राइट आंसर है यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका के साथ सी डिफेंस 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है और यहाँ पर भारत और अमेरिका की तटरक्षक सेनाओं ने भाग लिया है। बात है भारत के तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल हैं राकेश पाल। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो उन्नति योजना 2024 है उसको मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की और अब इसके 10 वर्ष के लिए, अगले 10 वर्षों के लिए इनको कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10,037 करोड़ रुपए। 10,037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 97वां देश कौन सा बना है? आपका राइट आंसर होगा पनामा। पनामा आईएसए में शामिल होने वाला दुनिया का 97वां देश बन गया है। बात करें पनामा की, तो पनामा की राजधानी है पनामा सिटी और इसके राष्ट्रपति हैं लॉरेंटिनो कॉर्टिजो। लॉरेंटिनो कॉर्टिजो पनामा के राष्ट्रपति हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो आपका राइट आंसर होगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। बात करें सुधा मूर्ति की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फोसिस कंपनी है उसके मालिक, इंडिया की जो इन्फोसिस कंपनी है उसके मालिक नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति। ये बहुत ही फेमस एक लेखिका है, बहुत अच्छी लेखिका है और ये इन्फोसिस की डायरेक्टर भी है, ठीक है। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुधा मूर्ति को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। बात करें राज्यसभा की, तो आपको पता है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। 245 में से 233 सदस्य कैसे हैं? जो चयनित किए गए हैं, यानी जिनका चयनित का मतलब ये निर्वाचित किए गए, मतलब जिनके लिए निर्वाचन हुआ है। और 12 जो सदस्य होते हैं, आपको पता है 12 जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, मनोनीत, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिनमें से एक सुधा मूर्ति हैं जिनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दूसरी बात करें हम कि राज्यसभा का जो वर्णन मिलता है वो संविधान के आर्टिकल, यानी कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 80 में, ठीक है, 80 में। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है। और देखिए इससे रिलेटेड 3 आप आर्टिकल को याद रह सकते हैं। 80 यानी एक 79 और एक 80 और 81। 79 में क्या है? संसद। 79 में संसद और 80 में राज्यसभा,
राज्यसभा यानी उच्च सदन, और 81 में लोकसभा यानी निम्न सदन। तो ये तीनों को आपस में याद रख सकते हैं, जैसे सरला, स से संसद, आर से सरला, स से संसद, आर से राज्यसभा और एल से लोकसभा, ल से लोकसभा। ठीक है, तो 79, 80, 81 इन तीनों में संसद, राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन किया गया है। ये ध्यान रखिए, ये थे रिलेटेड इसके पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगा। मैं बता दूं फार्मूला 1 का क्या मतलब है। फार्मूला 1 यानी जो भारत में कार रेसिंग होने वाली है, ठीक है, हाल ही में कार रेस होगी जिसको फार्मूला 1 कहा जाता है। तो जो कार रेस में जो कारें भाग लेती हैं, जो गाड़ियां भाग लेती हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप का ईंधन होता है। तो उस ईंधन को बनाने के लिए या उस ईंधन का उत्पादन भारत में कौन करेगा? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करेगी। कहाँ से? पारादीप रिफाइनरी से। पारादीप रिफाइनरी कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखिए। ठीक है, तो भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? इंडियन ऑयल। कहाँ से? पारादीप रिफाइनरी से, जो कि उड़ीसा में स्थित है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में भारत की तीनों सेना यानी थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास होगा, जिसका नाम होगा भारत शक्ति, और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा भारत। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि भारत ने सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले खसरा और रूबेला को ख़त्म कर दिया है। यानी खसरा रूबेला का सबसे पहला टीका भारत में ही बनाया गया था, और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया गया है भारत से। इसलिए हाल ही में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को दिया गया है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। आप कमेंट में लिख के बताइए कि किस तरह का आपको हमारा सेशन लगा, किस तरह का सेशन लगा, साथ ही साथ कैसा कंटेंट लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि सेशन को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, बढ़ते हैं आज के जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी स्वामित्व वाला भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर था केरल। केरल में सरकारी स्वामित्व वाला भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और इसका आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया। बहुत अच्छा लगा आपके आंसरों को देखकर। और मैं एक बार सबसे कहूँगा कि जो भी इस सेशन को देखते हैं, जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, वो सभी लोग प्लीज़ कमेंट में जो क्वेश्चन दिया जाता है, आपको डेली वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन दिया जाता है, उसका कमेंट में आंसर सभी ज़रूर किया करें। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके आंसरों को और कमेंट में आपके विचारों को देखकर। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को GI टैग मिला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट में लिखकर बताना है। इस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर करना है। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ फिर एक बार कहूँगा कि जिन्होंने इस सेशन को पहली बार देखा है या फिर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर आने वाली वीडियो का, हर आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।